रेलवे के साथ छात्र अभी बहुत परेशान हैं। सरकार की पॉलिसी रही है कि जब पैसा किसी भी तरह उसके पास आ जाए वापस नहीं करना है। 2 साल हो गया एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म भरा हुआ, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एज एक्सपायर कर जाएगा। सरकार का नीति क्या है? बिहार में तो वैकेंसी मतलब कभी कभी देता है तो मतलब इलेक्शन के टाइम में ही देता है। वो अपना मतलब खर्चा निकालने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नीतीश सरकार जो है एकदम बेकार पड़ा हुआ है। एकदम उसके पास पूंजी है, फैसिलिटी है, सब चीज़ है ताकि वो कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन एक गरीब घर का स्टूडेंट क्या कर सकता है? एक सरकारी नौकरी ही ले सकता है पढ़ के। उसके लिए सिर्फ यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है दूसरा। जब प्रधानमंत्री लगा सकते हैं कि मैं चौकीदार हूँ तो मैं खुद बेरोजगार हूँ, तो मैं बेरोजगार क्यों नहीं लगा सकता? तो आप तो सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, कल हम किसको कहने जाएंगे? सरकारी रहेगा, आरक्षण का मुद्दा रहेगा। और ये जो है मान ली सवर्णों और बड़े लोगों की ही पार्टी रही है और उसके सोच के लिए ही चल रहा है। इसलिए इसको प्राइवेट करके पहले इसको कर दे और जितने जो है सीट को फुल करके, और न आरक्षण का मुद्दा रहेगा, न सरकारी रहेगा, न आरक्षण का मुद्दा रहेगा, ना आप उसके लिए लड़िएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त मैं खड़ी हूं कटिहार के डीएस कॉलेज ग्राउंड में। डीएस कॉलेज कटिहार का बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत सारे छात्र यहां पर रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हमारे पीछे आप एक भीड़ देख पा रहे होंगे, भीड़ बेरोजगारों की है। लोग परीक्षा देते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता है। कल एक हैशटैग पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहा था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स और एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट्स। इस हैशटैग के पीछे की पूरी कहानी इन्हीं छात्रों से हम जानेंगे कि आखिरकार ये खुद को बेरोजगार क्यों कह रहे हैं। आपका नाम बताइए। अमरदीप। अच्छा, मतलब ये हैशटैग के पीछे की कहानी आप पूरे विस्तार से बताइए हमें, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये मतलब 3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। उसके बाद सारे शिक्षक जितने भी हैं सब एक साथ मिल करके इस को मतलब आगे बढ़ाया। काहे कि 2019 में आती है एनटीपीसी मार्च में, उसके बाद सितंबर में बोला जाता है एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका टेंडर चूज़ नहीं हुआ। मतलब कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ मतलब छात्र को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। कि किस तरह मतलब अभी हाल बना हुआ है बेरोज़गारी का। मतलब 1.5 से 2 साल होने वाला, अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। रेलवे के साथ छात्र अभी बहुत परेशान हैं। अगर जिसका भी 2018 में टेक्नीशियन एलपी में हुआ है, उसको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिला है, वो अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और एनटीपीसी का तो अभी तो खैर उसका तो पूरा बुरा हाल है। बहुत मतलब ना डेट आ रहा है, अगर प्री बिट कॉन्फ्रेंस का डेट भी आ रहा है तो एकदम लगातार उसका डेट आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। कि सरकार 5 महीना से पूरा संस्था कर, अरे कोई सा भी गाइडलाइंस दे के अगर कोचिंग संस्था को खोलवा दिया जाए या प्राइवेट स्कूल को खोलवा दिया जाए तो ये तो सरकार का, सरकार को वहाँ से कोई इनकम नहीं है, इसलिए इसके ऊपर उसका पूरा ध्यान ही नहीं है। आखिर कैसे होगा? लेकिन एडमिशन हो रहे हैं। हाँ, एडमिशन नहीं, प्राइवेट संस्था में कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है सरकारी संस्था में, प्राइवेट संस्था में कुछ नहीं हो रहा। आप 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सारा आदमी बेरोजगार है, आप प्राइवेट संस्था पर साफे ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? उससे आपको इनकम नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़े ना होता है। सरकार है तो उनको सबके बारे में सोचना चाहिए। आप सिर्फ उस चीज़ को सोच रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा है, जनता कहाँ जाएगी? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा हरेंद्र कुमार। आपने भी फॉर्म भरा था? हाँ, एनटीपीसी का मैंने भी भरा है। और बात हो रही कि अरबों रुपए फंसे हैं छात्रों के मार्केट में, सरकारी मार्केट में। मतलब ये क्या कहानी है? ये यही है कि जितने भी विद्यार्थी थे उस सबसे 500 रुपया लिया गया था। अच्छा, एग्जाम लगभग के कितने स्टूडेंट्स ने भरा फॉर्म? 2.5 करोड़ से ऊपर। तो कितने रुपए हो गए फिर? अब तो अरबों रुपए हो गया। उसका जो इंटरेस्ट जोड़ लीजिए ना कि उससे क्या हो रहा है, कि सरकार क्या कर रहा है विद्यार्थियों के। इंटरेस्ट उसका जोड़ के देख लीजिए कि कितना होता है। 2% से या 1% से जोड़ के देख लीजिए कि क्या होता है विद्यार्थियों के साथ। क्या पॉलिसी था कि पैसे फिर लौटाते हैं? हाँ, पैसे नहीं। तो इससे पहले टेक्नीशियन एलपी का जो एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें कुछ 10% विद्यार्थी का पैसा वापस हुआ था। और मान लीजिए 90% विद्यार्थी का पैसा वापस नहीं हुआ था। किसी का आपका अकाउंट गड़बड़ है, ये है, दोबारा अकाउंट ये कीजिए, ऐसे करके पैसा का घपला कर लिया। सरकार की पॉलिसी रही है कि जब पैसा किसी भी तरह उसके पास आ जाए वापस नहीं करना है। क्या है, हम 500 रुपया लेंगे। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल 500 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे लोग कटिहार में खास करके अगर पढ़ने आते हैं तो गांवों से आते हैं। बहुत मतलब
किसी के पिता किसान रहते हैं, जी हाँ। महीने का मुश्किल से अगर मान ले तो कोई नहीं तो खास कमाई नहीं हम लोग होती जो है। है ना रूरल एरिया से और बिलोंग बाढ़ करते प्रभावित हैं, भी समझ है ना। बाढ़ प्रभावित है। मेरा घर एक्चुअली समेली पड़ता है, जो हर साल वहाँ पर बाढ़ क्षेत्र है। हम लोग यहाँ कटिहार में आके मेहनत करते हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। 2 साल हो गया NTPC रेलवे का फॉर्म भरा हुआ, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एज एक्सपायर कर जाएगा। सरकार का नीति क्या है कि आप फॉर्म भरवा लीजिए, पैसे इकट्ठे कर लीजिए, अपना काम निकालते हैं। एजुकेशन पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहे। वो जो भी केंद्र ट्यूशन पढ़ा के जो जुगाड़ होता जो वो था, केंद्र वो भी सरकार खत्म हो या स्टेट का हो। अभी आप देखिए, इससे पहले दरोगा का एग्ज़ाम हो गया है, उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ, PT नहीं हुआ। बिहार सरकार को पैसे की ज़रूरत है, आप वैकेंसी दे दिए। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब इसका भी एग्ज़ाम नहीं होगा। BSSC का बिहार मतलब क्या सरकार, बिहार सरकार को पैसे की जरूरत है? हाँ तो बिहार सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, तब वैकेंसी निकालती है। मतलब आप जो देखिए फॉर्म भरने की जो ना, आप फीस सुनिए होती ना, है, आपको उसकी हम बात बता कर रहे हैं कि 2000 इससे पहले जो BSSC का जो फॉर्म भराया था, 4 साल में एग्ज़ाम हुआ, ठीक। अभी आप दरोगा का क्लियर नहीं किए हैं, आप दूसरा वैकेंसी निकाल दिए, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। हम लोग पूरा बेरोजगार हैं। यहाँ जहाँ रूम में रहते थे ना, वहाँ रूम से निकाल दिया गया। हम लोग ऐसे भटकते हैं अभी, समझ गए ना। से मतलब क्या लॉकडाउन हाँ, लॉकडाउन के दौरान हम लोग के पास पैसा ही नहीं है, घर से गार्जियन दे ही नहीं पा रहा है, और एज समाप्त हो रहा है। सरकार, क्या ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं आप लोग? हाँ हम लोग ट्यूशन पढ़ा के वो किसी भी तो तरह से लॉकडाउन में खत्म हो गया ना ट्यूशन जीवन में। यापन जो भी कर रहे हैं। गार्जियन कह रहा है कि अभी तो कोरोना जाने दीजिए, उसके बाद है जो आपको घर पे बुला के ट्यूशन देंगे। अच्छा, छोटे बच्चों को छोटे पढ़ाते बच्चे हैं। पे पढ़ाते थे। अब वो भी आर्थिक स्थिति इस तरह की हो गई है कि भूखमरी का कगार आ गया है। लोग खाएगा क्या? सरकार फिर का घर पे देखिए, जाके सरकार का बनाओगे। मंशा यही है कि एजुकेशन सेक्टर में कोई भी सरकार हो, ध्यान नहीं दे रही है। स्टूडेंट बेरोजगार है, समझ गए ना, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कहता है कि क्राइम करता है बच्चा, क्या करेगा, किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, क्या कर सकता है। आप सरकार आने से 5 साल हो गया, 15 साल हो गया, 15 साल में कई गो वैकेंसी दिए हैं। लड़का का एज भी एक्सपायर करता है ना, एज बैठे रहता है। आप एगो BPSC का रिजल्ट देते हैं तो 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, अभी तक क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग। बिहार में वैकेंसीज का कैसा इतिहास रहा है, मतलब हर बार ऐसा होता है? बिहार में तो वैकेंसी मतलब कभी कभी देता है तो मतलब इलेक्शन के टाइम में ही देता है। वो अपना मतलब खर्चा निकालने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। सरकार ये नीतीश सरकार जो है एकदम बेकार पड़ा हुआ है एकदम। और वो मतलब इलेक्शन लड़ने के टाइम में ही मतलब वो वैकेंसी देता है और इलेक्शन लड़ता है। आप किस चीज की तैयारी करते हैं? आपने भी NTPC का NTPC, ग्रुप D और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये फॉर्म सब। आपने, आपके भी 500 रुपए फंसे हुए हैं। जी चलिए, तो आप यहाँ पर मतलब क्या बाहर से आकर रह रहे, गांव से आकर रह रहे? गांव से आके रह रहे हैं, मतलब गांव से पिताजी किसान है, बहुत तकलीफ से पैसा देते हैं। और अभी लॉकडाउन में मतलब इधर उधर भटकते हैं। मतलब सरकार की पॉलिसी से यहाँ कोई खुश नहीं है। नहीं, कोई खुश नहीं है, कोई स्टूडेंट खुश नहीं है। आप ऐसा कीजिए ना, घर घर जाके सर्वे कीजिए, और हर जितना युवा लड़का है ना, सबसे आप सर्वे कीजिए, कोई भी लड़का खुश नहीं है। अगर सरकार को सामने में खड़ा किया जाए तो एक भी लड़का उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं रहेगा, वह केंद्र सरकार हो या स्टेट का गवर्नमेंट हो। क्योंकि एजुकेशन युवा पर कभी भी ध्यान है। इलेक्शन से पहले बोलता इतना देंगे युवा के लिए, ये करेंगे, कहाँ कुछ नहीं हो रहा युवा के लिए। बेरोजगार हैं हम लोग, कहाँ गया पूर्ण 1 रूप से बेरोजगार हैं। 1 करोड़ वैकेंसी कहाँ गया? सिर्फ सुशांत के मामला में फंसा हुआ है सारा। सुशांत के मामले में फंसा हुआ है CBI। आत्मनिर्भरता की भी तो बात हो रही है यहाँ पे। आत्मनिर्भरता कैसे होगा मैम, पहले ये बताइए। मेरे पास कोई पूंजी, आत्मनिर्भरता उसके लिए होता है जिसके पास पूंजी है, फैसिलिटी है, सब चीज़ है, ताकि वो कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन एक गरीब घर का स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक सरकारी नौकरी ही ले सकता है पढ़ के। उसके लिए सिर्फ यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है दूसरा। सरकार क्या करती है, वैकेंसी निकालेगी, डेट देगी, ताकि युवा को फंसा के रखती है। और आजकल की मीडिया तो ये हो गई है कि एक मुद्दा को लेता है और दिन भर न्यूज़ चैनल में उसी को रिपीट करता है। देश में क्या है, मतलब क्या है कुछ पता नहीं। GDP गिर गया देश का, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब ये हो गया ना कि झुमके जितने नहीं गिरे बरेली के बाजार में, उतने GDP गिरे BJP की सरकार में। बस यही हाल है देश का, बस यही। आप लोग भी यहाँ पे तैयारी ही करते हैं? जी जी आपने भी भरा था? जी बिहार पुलिस का भरे थे, इसके बाद ग्रुप D का भरे थे। अच्छा, क्या हुआ उसका? अभी तो कुछ डिसीजन बता ही नहीं रहा है। अरे कोई यहाँ पे बता रहा था फॉर्म भी मतलब परीक्षा से पहले क्वेश्चंस भी 20-20 रुपए में मिलने लगते हैं। ऐसा होता है क्या? बिहार में ऐसा होता है। बिहार में कोई भी बिहार में ये सब आम बात है। सुनिए, बिहार में ये सब आम बात है। क्वेश्चन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार में ये सब आम बात है। कोई सा भी एग्जाम, बिहार पुलिस का हो या बिहार SSC का हो, आप देख सकते हैं कि जो इंटर लेवल का क्वेश्चन जो आउट हुआ था, तो जो मुख्य सचिव थे परमेश्वर रामी सब अभी जेल में है। क्या स्थिति है,
तो क्वेश्चन मिलना बिहार में बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा है ना, इस सरकार में जिसके पास पैसा है उसके पास क्वेश्चन है और नौकरी है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं यहाँ के छात्र, क्या चाहते हैं? बिहार के छात्र, भारत के छात्र क्या चाहते हैं? सब रोजगार चाहते हैं। पहले तो छात्र और बेरोजगार है, पहले तो रोजगार आप दीजिए, वैकेंसी दीजिए और समय पर रिजल्ट दीजिए। अच्छा, अभी तो एक और चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर, लोगों ने अपने नाम के आगे लगा लिया है बेरोजगार फलाना। ये क्या है? मतलब स्टूडेंट्स है सारे। जब प्रधानमंत्री लगा सकते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो मैं खुद बेरोजगार हूँ, तो मैं बेरोजगार क्यों नहीं लगा सकता? चलिए, ये बात तब हम लोग बेरोजगार हैं मैम, क्या बोलेंगे आपको, बताइए। और कुछ पूछना आपको तो हम सुनिए, हम सुनिए एक मिनट मैम, हम आपको बता रहे हैं। हम जो है ना हरियाणा में रह के बीएड कर रहे थे, ठीक। और हमको बार बार कॉल, अभी तो लॉकडाउन हुआ था, हम घर आ गए, ठीक ना। बार बार कॉलेज से फ़ोन आ रहा था कि नहीं आप पैसा पेमेंट कीजिए। हम बोले कि सर मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, आप नाम काट दीजिए। तो कल हमको बहुत परेशानी हुआ था, हम कल पीएमओ फ़ोन किए, समझ गए ना। पीएमओ फ़ोन किए तो वहाँ जब हम कॉल किए, बोले देखिए मेरे पास ऐसे ऐसे समस्या, मेरे पास पैसा नहीं है। आप कम से कम ये तो बताइए कि आखिर कुछ तो प्रावधान निकालिए कि हम अभी साल भर 6 मंथ का टाइम है, कम से कम हमको टाइम दिलवाइए। तो वहाँ से हमको कहा गया कि नहीं सरकार क्या करेगी, प्राइवेट कॉलेज है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज सरकार कह रही है कि प्राइवेट कॉलेज कुछ नहीं करेगी, कल तो आप तो सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, कल हम किसको कहने जाएंगे? हम इतना बोले तो बस मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। हम किसको बोलेंगे? सरकार को नहीं बोल सकते हैं तो कहाँ बोलने जाएँ? अच्छा, चीजें जो प्राइवेटाइज हो रही है उस पर क्या कहना है आप लोगों का? स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इसमें सबसे जरूरी जो बैकवर्ड और दलित जो है ना, उनके लिए नुकसान है, क्योंकि सरकार प्राइवेट इसलिए करे क्योंकि आरक्षण के मुद्दा को शांत कर दे। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ जो है सरकारी रहेगा, आरक्षण का मुद्दा रहेगा, और ये जो है मान ली सवर्णों और बड़े लोगों की ही पार्टी रही है और उसके सोच के लिए ही चल रहा है। इसलिए इसको प्राइवेट करके पहले इसको कर दे, और जितने जो है सीट को फुल करके, और न आरक्षण का मुद्दा रहेगा, न सरकारी रहेगा, न आरक्षण का मुद्दा रहेगा, ना आप उसके लिए लड़िएगा। कल जो 2 हैशटैग ट्रेंड्स हुए थे उसका कोई असर हुआ, कोई फायदा दिखाई दिया? उसका असर ये देखने मिला कि एसएससी ने शाम में अपने नोटिफिकेशन जारी की। 2 चीज़ों के लिए, 2 चीज़ें के लिए, एमटी एक नहीं, आरआरबी नहीं, एक एमटीएस के लिए और एक सीजीएल के टायर 3 के रिजल्ट के लिए वो घोषणा की। और दूसरे शाम में एक ये न्यूज़ मिला कि दरोगा का मेंस का भी जो है संभावित डेट दिया है, संभावित डेट 11 अक्टूबर को वो प्रस्तावित किया। ये एक छोटी सी, रेलवे का कोई इंक्वायरी, रेलवे ने सिर्फ ये बोला है कि टेंडर नहीं मिल रहा, मैं टेंडर जल्द ही भरूंगा। अभी तक टेंडर वो मतलब 6 महीने से, साल भर से, हाँ बस पहले टीसीएस एग्जाम लेती थी, उसके बाद टीसीएस ने छोड़ दिया, फिर उसका टेंडर ही भरा जा रहा है अभी तक। साल भर से टेंडर ये नोटिफिकेशन 3-3 महीने पे आशा देने के लिए युवाओं को बस खाली भटका रहे हैं और कुछ नहीं। तो अगर चीजें इसी तरह की रही तो क्या करेंगे बिहार के लिए? आंदोलन हो ही रहा है। हम अभी कोरोना के चलते एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्विटर के जरिए से, सारे सोशल मीडिया के जरिए से कल हम लोग ने काफ़ी ट्वीट किया। ट्वीट इतने कि लगभग 5 मिलियन ट्वीट हुआ, जिसकी वजह से पीएमओ में या फिर सरकार में कुछ तो असर पड़ी उसका, जो थोड़ा सा खुशखबरी मिला। लेकिन ये जारी रहेगा आंदोलन अभी बस। लेकिन अगर बेसिक तौर पर पूछा जाए तो सरकार से यहाँ पर छात्र में कोई भी खुश नहीं है। कोई नहीं, छात्र खुश नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई है अपनी। और अगर बिहार की सरकार की बात करें तो उससे भी इसको तो हटा देना, इस बार उससे भी खुश नहीं। हमारी अगर रही ना तो इसको तो हटा दे। तो आपके हाथ में तो है, तो हम तो है इसके विरोध में, आएगा तब सरकार के विरोध ना। में। इलेक्शन के पहले कुछ नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन आएगा तो हमारी, हाँ तो इलेक्शन आने दीजिए ना। तो आपने छात्रों की बातें सुनी। बेरोजगार कह रहे हैं खुद को, सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में बता देंगे कि आखिरकार छात्रों की पावर क्या होती है। हैशटैग वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि छात्र कितने ज़्यादा एकजुट हो गए हैं अपने अधिकार को लेकर। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, इसी तरह के मुद्दे हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।